गंगाराम, उनको यहाँ ये सारी सहूलत यहीं मिलेगी। यहीं हम लेबर रूम शुरू करेंगे, यहीं ऑपरेशन थिएटर होगा। खुदा न खास्ता उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो यहीं ऑपरेशन होकर मरीज़ों को यानी अपने घर की कुर्बत के अंदर करीब रह के भी उनको ये सारी सहूलतें मिलने लगी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारा काम जो है हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं। बार बार मेरा ख्याल है एक काम बात करनी बड़ी अहम है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर यास्मीन को बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता, बात करती हैं बार बार तो माँ और बच्चे की बात करती हैं। तो मैं आपको बताती चली जाऊं कि हम एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो नकाद 2 और 3 है वो ये है कि हमने ख़वातीन की शरह अमवात ज़च्चगी के दौरान और बच्चों की शरह अमवात को आधे पे लेके आना। इस वक्त पाकिस्तान में शर्मनाक हद तक 176 माएँ हर 1 लाख डिलीवरीज़ में इंतकाल कर जाती हैं और 70 से 71 बच्चा जो है वो 1000 डिलीवरीज़ में फौत हो जाता है, सिर्फ़ इस वजह से कि सेहत की सहूलत का उनके पास फुकदान है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और ये आपके सबसे अहम इंडिकेटर्स हैं जब दुनिया वाले देखते हैं ना कि इस मुल्क की तरक्की में क्या इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है, तो वो कहते हैं कि माँ और बच्चे की कंडीशन हमें बताओ, क्योंकि ये सबसे वल्नरेबल पार्ट, ये सबसे कमज़ोर तबका होता है सोसाइटी का। तो अगर कोई हुकूमत उस कमज़ोर तरीन तबके का ख्याल न करे तो उसका मतलब है उनका ध्यान गलत जगह पे है। इसलिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, प्रिवेंशन नंबर 1, प्रिवेंशन। यानी हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर हम इस तरह के इक़दाम उठाएं जो बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की हमने यहाँ वैक्सीनेशन भी शुरू करनी है, हमने EPI का प्रोग्राम भी शुरू करना है ताकि बच्चों को भी वैक्सीन उनका टाइम पे मिले, और इसके अलावा ये करना है कि जिनको जो मरीज़ बन गए उनको ट्रीटमेंट मिले। और अगर हम ख़वातीन को ये सहूलत देंगे, इस इलाके की ख़वातीन को, तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि ये जो हमारा हिस्सा पड़ेगा ना शरह अमवात कम करने में, वो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह इसी इलाके से होगी और अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम एक बहुत अहम सवाल है जी बताइए। जो आपकी तवज्जो इस तरफ आप लाना चाहते हैं, स्टंट जो है ना PIC में बिल्कुल स्टॉक खत्म हो चुका है। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सेंट्रल जो है ना वो रेट जो है हुकूमत ने देने हैं, महकमा सेहत पंजाब ने, वो फाइल जो है सेक्रेटरी हेल्थ के पास मौजूद है, 1.5 माह हो चुका है, वो कहते हैं हम परचेज नहीं कर सकते जब तक वो सेंट्रल रेट नहीं मिलेंगे। देखिए तो जी, मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट, देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं। सबसे बड़ी बात है, पहले तो आपके सवाल इस अस्पताल के तौर पे होने चाहिए थे ज़रूर कि हम इसके लिए क्या। दूसरी बात है, जहाँ तक स्टेंट्स का ताल्लुक है, हमने सारा बजट दवाई का जो तकरीबन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के दरमियान अगर हम बजट आपको बताएं तो 32 बिलियन है, 32 बिलियन रुपए हैं, जो 32 अरब रुपए हमने दोनों के दरमियान बजट रखा हुआ है तकरीबन, जिसमें DG ऑफिस, हमारे ये हेपेटाइटिस वगैरह के प्रोग्राम्स और जो दवाइयाँ हैं, जो स्टेंट्स वगैरह हैं। आप बिल्कुल इस बात को हमने सारी सबको ऑर्डर दे दिए हैं। आपके कहने पे मैं आज PIC में चेक कर लूँगी कि वो क्यों नहीं स्टेंट्स खरीद रहे हैं। जी मैडम, कुछ अद्वियात इस हवाले से अगर बात चल रही है स्टेंट्स की, तो अद्वियात की भी काफ़ी शॉर्टेज हुई हुई है अस्पतालों में, उसके हवाले से भी ज़रा बता दें। देखिए बेटा, मैं एक बात बताऊँ, जितना मरीज़ आपका अस्पताल में आता है सबके अद्वियात देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं दिया जाता। बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं देते। हमने आपसे कमिटमेंट की हुई है कि इमरजेंसी में फ्री दवाई मिलेगी, और सारे अस्पतालों की इमरजेंसी में फ्री दवाई मिलती है। बहुत हद तक जो इंडोर के मरीज़ हैं उनको पहले 2-3 दिन की दवाई जो है वो अस्पताल की तरफ से दी जाती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब वो जा रहे होते हैं तो बहुत सारे मरीज़ इंसिस्ट करते हैं हमें दवाई आप दे दीजिए साथ लेके जाने के लिए। वो हमारे लिए इस वक्त नामुमकिन है, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए आपको पता है कि हम हेल्थ कार्ड शुरू कर रहे हैं। हम उस तबकात के लिए जो गुर्बत की लाइन सतह से नीचे रहते हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड इशू करेंगे, जिसकी लागत जो है 3,60,000 रुपये की है, और उसके अंदर से वो अपना हर किस्म के इलाज मुआवजे का बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारी पूरा कोशिश ये है कि हम जो गरीब तरीन तबके हैं, जिनमें तकरीबन 35 से 40% लोग बनते हैं, उनको यहाँ अस्पतालों में सहूलत मिले, और इसी तरीके से हम उनको कार्ड्स भी दे दें
ताकि अगर कहीं और से वो इलाज करवाना चाहते हैं या दवाई लेना चाहते हैं उनको दवाई मिले। वो इंशाल्लाह इस महीने के आपको पता है मेरी कमिटमेंट है आपके साथ, बल्कि आज सीजे साहब ने वो कार्ड के सिलसिले में बुलाया, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं तो सीजे साहब बुला रहे हैं ना बार बार। तो वो कार्ड जो है सबसे पहले हम साउथ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 2019 के एंड तक 36 के 36 अजला के अंदर हम कार्ड्स बांट देंगे और कम से कम उससे मुस्तफ़ीज़ होने वाले 4.5 से 5 करोड़ लोग बनते हैं। तो इंशाल्लाह ये इसका फ़ायदा होगा। बताइए और यहाँ पर इससे पहले 2 दफ़ा सूबाई वज़ीर सेहत उस वक्त के ख्वाजा सलमान रफ़ी के, इसके बाद मरियम नवाज यहाँ पर आके इस तरह की स्पीच उन्होंने की थी कि इस अस्पताल को बहुत बेहतर करेंगे। अब 2012 से इसको नज़रअंदाज किया गया इस अस्पताल, अगर इसको बेहतर किया जाए, यहाँ पर गायनी के कितने प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, क्या यहाँ पर नर्सरी मौजूद है, ये सारी बातें। जी मेरा ख्याल है आपको पता है कि इस वक्त 4 प्रोफेसर्स मेरे साथ आई हुई हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की 4 प्रोफेसोरियल यूनिट यहाँ मौजूद है, जिनके साथ मेरी अभी इसके बाद मीटिंग होनी है। वहाँ हम बाकायदा नर्सरी भी बनाएंगे जो आपको सामने का है, और मैंने आपसे ये कमिटमेंट की है कि अगले महीने पहले हफ्ते से एंटीनेटल का काम शुरू हो जाएगा और मार्च में बाकायदा डिलीवरीज और ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, और ये मैं कमिट कर रही हूँ, आप मार्च में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।